इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले, इश्क फकीर भी कर दे, हाँ ये अमीर भी कर दे, इश्क है इश्क की बाजी, इश्क में कौन है राजी, इश्क लड़ जाता है जब, हाँ जी लुट जाता है सब, इश्क फितूर भी है, दिल का गुरूर भी है, बेचैनियां है इसमें, दिल का सुरूर भी है, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा, इश्क तेरा। तू मगू तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मिलने आया था तुझसे। मिलने? ये मेरा ऑफिस है। तुझसे कोई मुलाकात ही नहीं होती यार। कब से ढूंढ रहा हूं तुझे। सोचा ऑफिस जाके मिल लेता हूँ। मंगू मंगू प्लीज जाओ यहाँ से, हम घर पे भी मिल सकते हैं ना, जाओ यहाँ से भी है। वो कौन सा घर है? हमारा कौन सा घर है? मंगू यहाँ पर तमाशा क्यों खड़ा कर रहा है? मेरा ऑफिस है, चला जा यहाँ से। मैं भी बात करने आया हूँ, कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आया, बात करने आया तुझसे। अच्छा कर, बोल क्या बात है, बोल। तो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? कहाँ होती है आजकल? किस लड़के के साथ घूम फिर रही है? किस होटल में गई थी तू? है कौन वो? मंगू ये मेरा ऑफिस है, ये सारी बातें तू मुझसे घर पे भी पूछ सकता है ना, यहाँ पे क्यों आया बता। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तू मुझसे दूर भाग रही है? तुम्हारी ना इस तरह की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा जा ना यहाँ से, जा, मुझे क्या देख रहा है, जा ना। हर वक्त तुझे अपनी जात की पड़ी होती है, कभी मेरा पूछा है मैं किस हाल में हूँ पूछा है? हाँ बता। ओ तू घर जा प्लीज, और ये ऑफिस में आइंदा कभी ना आना, तू जा जा। कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले, इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले। हाँ जी मैडम, कहाँ से आ रही हैं आप? कौन हो तुम? वाह भाई वाह, हमारे ही घर में आई हो और हमसे पूछती हो कि हम कौन है। ये क्या हो रहा है सब? अब मैं हर किसी को बताती भी रहूं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। क्या हो गया? ये कौन होता है पूछने वाला कि मैं कहाँ से आ रही हूँ? पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पिट चुका है। और ये कौन है? ये तुम्हें लेके भी जाता है और छोड़ने भी आता है। तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा इससे क्या मतलब? अब तू उनको पूछता क्यों नहीं है? पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही है। ये कैसा मोहल्ला है जहाँ वेले लफंगों की तो इज्जत हो रही है और पढ़े लिखे लोग बदनाम हो रहे हैं? ये सब कुछ इस घर में नहीं चलेगा। अभी मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्या घटिया किस्म की सोच के लोग हैं यहाँ पर। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ। आप भी इन्हीं का साथ दे रहे हैं? मैं कब साथ दे रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ चुप कर जाओ। ये तो वाकई इधर और उधर जाकर चुप कर गए। मैंने आपको तो नहीं कहा था कि आप भी चुप कर जाएं।
देखो, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है तो तुम मुझे बता सकती हो। सर कौन सा ताल्लुक बताऊं? बताइए। हम जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ पर एक लड़की अगर एक लड़के से बात कर ले तो लोगों को लगता है उस लड़की का उस लड़के के साथ ताल्लुक है। कौन सा ताल्लुक बताऊं? बताइए। अगर तुम्हें किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं बस थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। यू नो, उस रोज जब मैं तुम्हारे घर आया था ना, तो मुझे पता चल गया था कि ये लड़का ऐसे ही वहां नहीं है। आई एम सॉरी सर, फिर आपको मेरी वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही है। रियली सॉरी। नाम क्या बताया था तुमने मुझे उसका? मंगू। करता क्या है? सिक्योरिटी गार्ड है सर। अच्छा, तुम ये मुझे सर मत कहा करो, अच्छा नहीं लगता। आदत पड़ गई है बस, और कुछ नहीं। मुझे तो ये लगता है कि शादी के बाद भी तुमने मुझे सर ही बोलना है। नहीं, तब तो मैं आपका सर खा जाऊंगी। देख मंगू, अगर तूने नौकरी पे नहीं जाना तो जवाब दे दे। तो जाना है चाचा, बस फंसा हुआ था, कल जाऊंगा मैं। बस क्या, ब्याह तेरे अब्बे का हुआ है, तेरा नहीं। सोच अपने बारे में, कब तक यूं ही फिरता रहेगा? पता है चाचा, अब्बे का ब्याह हुआ है, इसीलिए तो स्टूडियो में फंसा हुआ था। अब इजी हो गया, मैं सुबह जाऊंगा। ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो बार बार फोन करते हैं, तेरी वजह से मैंने उन्हें रोका हुआ है। अब कह दिए चाचा, क्या अब स्टाम्प पेपर लिख के दूं, सुबह चला जाऊंगा। वादा है, अब मैं जाऊं? नहीं बैठ, तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोल। वो शौकी ने बात की कोई तुझसे? कौन सी बात? कोई बात। चाचा तुझे पता तो है, अब मेरे से बातें करता नहीं, बातें सुनाता है। अब तू बताएगा नहीं कौन सी बात, मुझे कैसे पता चलेगा? रानी के बारे में भी कोई बात नहीं की? रानी के बारे में नहीं की हूँ। क्या हुआ है? क्या बात? अच्छा, अच्छा चल कोई नहीं, ठीक है, तू जा। जाता हूँ सुबह काम पे। मंगू, ओ बेटा, बिजली का बिल जमा कराया, आज आखिरी तारीख है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। हाँ मेरा पुत्र, बैठ बैठ बैठ। क्या हाल है तेरा? ठीक ठाक है? ठीक हूँ चाचा। अब्बे की सुना? बस डॉक्टर ने कहा है जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना है। अच्छा, कोई मामला ज्यादा बिगड़ गया? हाँ, दिल के 3 वॉल्व बंद है, बड़ी टेंशन लगी हुई है। अच्छा बेटा। चाचा तेरे से एक ज़रूरी काम था। हाँ बता पुत्र। चाचा, अगर हम अपना मकान बेच दें तो अब्बे का इलाज हो सकता है। हम ये मकान बेचकर किसी और जगह चले जाएंगे और किराए के घर में रह लेंगे। नहीं नहीं, मकान मत बेचो बेटा। चाचा, तो और कोई हल नज़र भी नहीं आता? पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं ज़रूर कोई ना कोई हल निकालूंगा। मैं भी इस हक में नहीं हूँ कि मकान बेचा जाए, मैं कोई और बंदोबस्त करूँगा। नहीं चाचा, मुझे कोई और बंदोबस्त नहीं करना, बस तू हमारे मकान का सौदा करवा दे। वो तो पागल हो गई है, वो दीनू को जिंदा रहना है और ऐसे घर में रहना है। तू क्या समझती है कि दीनू का जब इलाज हो गया, वो ठीक हो गया और मकान हम बेच चुके हुए, तो क्या ट्रंक सर पे उठा के तो यूं गलियों मोहल्लों में मकान ढूंढते फिरेंगे? फिक्र न कर पुत्र, अल्लाह ने चाहा तो कुछ न कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। उसी की जात मुसब्बबुल अस्बाब है।
वही सारे इंतजाम करता है। हेलो। ऐसे कौन बुलाता है? मैंने क्या कह दिया है? ये हेलो क्या कह रहे हो तुम मुझे? तो क्या अम्मी हुजूर क्या क्या बुलाऊं? कुछ भी कह लो लेकिन हेलो ना कहना दोबारा। तो क्या कहूँ, आदाब अम्मी जान। और मेरी बात सुनो, मुझे सारा पता है तुम्हारी शादी अब्बे से इसलिए नहीं कराई कि मेरी अम्मी बन के बैठ जाओ। हमारी डील हुई थी कि तुम शादी कराओगे मेरी बहनों से। हाँ तो मैंने बात की थी तुम्हारे अब्बा से, लेकिन वो तो दीनू की लड़की से शादी करवाना चाहते हैं तुम्हारी। और छोड़ अब्बे को, अब्बे ने करानी थी तो मैं तुझे लेके आता यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूं? मेरी बात गौर से सुन, अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैंने तेरी शादी भी नहीं टिकने देनी, समझ आई है? फिर ढूंढती ना रिश्ता दोबारा। और एक बात और, मेरा बाप तुम्हारे नखरे उठा रहा है ना, ये काफी है। मेरे साथ ये चूचा नहीं करनी, समझ आई? अच्छा ठीक है, तुम मुझे मिलवाओ उस लड़की से। ठीक है, मिलवाता हूँ। सही तबीयत साफ की है ना? आई बड़ी। कैसी अम्मा? ठीक हूँ। तो इतनी देर से क्यों आई? अम्मा मुझे ये शादी करनी है। किसके साथ? साजिद के साथ। वो तुम्हारा बॉस? जी। क्या वो शादी के लिए मान गया? जी, उसने मुझे शादी के लिए बोला है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू अपने बंदों की कैसे कैसे सुनता है। तेरा शुक्र है या अल्लाह। चल अब शादी की तैयारी शुरू करते। ठीक है, सही। हाँ जी चाचा, आप बेफिक्र हो जाएं, समझो आपका काम हो गया है। हाँ जी चलो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, कब से ड्यूटी पे आ सकते हो आप? सर मेरा क्या है, मैं तो वेला ही हूँ, जब आप कहेंगे आ जाऊंगा, मैं आज से आ जाता हूँ। चलो आज फिर ऐसा करो, तुम काम देख लो, कल फिर ड्यूटी पे आ जाना। काम क्या समझना है जी, भाई सारा दिन बंदूक पकड़ के बैठना होता है, और क्या जी। ओ नहीं नहीं, बंदूक पकड़ने वाला काम नहीं है यहाँ पे। आपने सिर्फ यहाँ पे आवारा लड़कों पे नजर रखनी है, वो यहाँ पे लड़कियां ताड़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया सर जी, ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ दिन की ड्यूटी है, कॉलेज टाइम तक। ओ ये तो और भी अच्छा है जी, और दिल लगा रहेगा जरा। क्या मतलब, कोई दिल विल नहीं लगाना यहाँ पे? नहीं 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 जी, मैं वो वाला दिल नहीं कह रहा था, मैं तो दूसरे वाला दिल कह रहा था। ओ भाई, जितने भी दिल है ना तुम्हारे पास, सारे घर छोड़ के आना। ठीक है ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। तो मैं फिर कल से आ जाता है। हाँ ठीक, ओके, बहुत सही। इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले। इश्क फकीर भी कर दे, हाँ ये अमीर भी कर दे। इश्क आइसक्रीम खाए? आज कितना खाना है हमने? अरे वो सब तो पेट भरने के लिए था। और अब? आइसक्रीम का ताल्लुक पेट से नहीं दिल से होता है, इसलिए खाई नहीं खिलाई जाती। सारी जिंदगी पेट की खातिर घूमता रहा, अब जिस्म में आइसक्रीम की कमी सी हो गई है। आपको किस डॉक्टर ने कहा कि आपके अंदर आइसक्रीम की कमी हो गई है? तुम आई हो तो ये सब पता चला है मुझे। पहले मुझे लगता था कि आप बहुत खड़ूस से बंदे हैं। कैसे? बस बड़ी बॉस वाली फीलिंग आती थी ना। और अब कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? अब दो आइसक्रीम ले आओ, या ले आओ कोई भी। हाँ, हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं पूछ रहा था कि अब कैसी फीलिंग्स हैं आपकी?
अब ना दिल आइसक्रीम खाने को जाता है। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। धड़कनों में कैसा। बहू ये मेरा ऑफिस है, ये सारी बातें तू मुझसे घर पे भी पूछ सकता है ना। अच्छा तू भी तो बदल गया है ना, पहले मैं जहाँ बोलती थी मुझे लेकर जाता था खुद से। कहाँ रख देते हैं मेरी चीजें। अम्मा मेरी किताब नहीं मिल रही, और ये क्या कबाड़ खोला हुआ है तूने? हमारे घर में शादी होने वाली है। बानो बाजी की? हाँ, साजिद ने खुद बानो से बात की है शादी की। ये क्या बात हुई भला? घर में इतना बड़ा फैसला हो गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तुझे बताते तो तू क्या कर लेती? अपनी किताबें पकड़ और कॉलेज जा। मैं कोई नहीं जा रही कॉलेज, आज से मेरी छुट्टियां हैं। एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। अच्छा, अरे अभी कौन से दिन रखनी है हमने कि तू छुट्टियां करेगी? अपनी किताबें पकड़ और कॉलेज जा। अम्मा, बानो बाजी शादी के बाद स्पेन चली जाएंगी, मुझे उनके साथ रहना है। अभी कोई छुट्टियों की बात नहीं, जब मैं तुझे कहूंगी ना फिर छुट्टियां कर लेना। अच्छा, अभी मुझे और बहुत काम है। हाँ हाँ पता है मुझे क्या काम है। ये सारे सूट सिलवा कर बानो बाजी को दे देंगी, 1960 की लगेंगी वो। किताब ढूंढ देना मेरी। ये बता, इतने दिन से मुझे लेने क्यों नहीं आ रहा था? छोड़ देगा? धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। यहाँ पे तुम्हें किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आवारा किस्म के कॉलेज में शरारती लड़के आते रहते हैं, हम किस किस से लड़ेंगे? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर है, दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है ये तुम्हारी टेंशन नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े वेड़े तो मैंने क्या करना है जी? तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे कॉलेज की हिफाजत के लिए है, ना कि लड़कियों की हिफाजत के लिए। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, समझ गया। वो गाड़ी देखी है तुमने? हाँ जी, हाँ जी। ये बबली भट्ट की गाड़ी है। यहाँ इसकी गर्लफ्रेंड पढ़ती है कॉलेज में, इससे भूल का भी पंगा मत लेना, बड़ा खतरनाक आदमी है। क्यों जी, इसको क्या है? और नाम नहीं ना तुमने पहले कभी इसका सुना? नहीं जी। इसीलिए तुम ऐसे कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता कौन है ये। ठीक है जी, मुझे क्या पड़ी है, मुझे नहीं छेड़ेगा तो मैं भी नहीं छेड़ूंगा, मुझे क्या जरूरत है जी। नहीं, ठीक हो गया। वेरी गुड। और कोई मसला है तो बताओ। ओ जी, गर्मी बड़ी होती है जी बाहर। तुम्हारे घर एसी लगा हुआ है? नहीं नहीं, मैं ठीक है जी, ठीक है, नहीं होती गर्मी।